आज रेल संबंधी प्रश्न करेंगे। ये टाइम एंड डिस्टेंस जो है उसी का पार्ट होता है एक तरह से। इसमें देखें क्वेश्चन 1 है, जैसे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, स्पीड बतानी है। तो देखो फार्मूला सिर्फ एक ही होता है इसमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम। ठीक है भाई, दूरी इज इक्वल टू चाल इनटू समय, यही फार्मूला होता है। देखो बाकी फार्मूले इसी से बनते हैं, सिर्फ स्पीड निकालना हो आपको, यानी कि चाल निकालनी हो, स्पीड क्या आ जाएगा। देखो डिस्टेंस यहाँ ऊपर रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम आपका स्पीड हो जाएगा। या आपको सिर्फ टाइम निकालना होता तो ये टाइम यहाँ आ जाता, क्या आ जाता, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम आ जाता। दूसरा, जब भी रेल संबंधी क्वेश्चन होंगे ना, रेल संबंधी क्वेश्चन होंगे जब भी, तो रेल संबंधी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपकी स्पीड यानी कि चाल, यदि आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, उससे आपको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे बदलेंगे। देखो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे में जाना, ऊपर छोटा, यानी कि 5/18 आएगा। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलनी है, किलोमीटर पर आवर, तो छोटे से बड़े में जाना तो ऊपर बड़ा, यानी कि 18/5 आएगा मल्टीप्लाई में, 18/5 आएगा। ये क्यों आता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो या तो मल्टीप्लाई होगा 5/18 से, या मल्टीप्लाई होगा 18/5 से। 5/18 से कब होगा, जब बड़े से छोटे में जाना है। जिसमें जाना है, छोटे में जाना ऊपर छोटा आएगा, बड़े में जाना है ऊपर बड़ा आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया बाय चांस आपकी चाल दे दी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलो, अगर मीटर में बनाना है, क्योंकि रेल की जो लंबाई होती है वो नॉर्मल मीटर में होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी या 4 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी। तो जब आपको मीटर में चाहिए तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको मीटर में बनाएंगे तो 30 × 5/18 ये आ जाएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड। इसी के साथ एक चीज और देखेंगे, जब भी रेलगाड़ी, ये रेल किसी व्यक्ति को, कुत्ते को, खंबे को, पेड़ को, इनमें से किसी को भी पार करेगी तो बिल्कुल सिंपल है। देखो ये रेलगाड़ी, ये मान लिया रेल है, जब ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, कुत्ते को, खंबे को, पेड़ को पार करेगी तो जो डिस्टेंस होगा, दूरी वो सिर्फ आपकी रेल की लंबाई होगी। रेल की लंबाई दूरी कब होगी, जब किसी व्यक्ति को, कुत्ते को, खंबे को, पेड़ को पार करेगी ये रेल। और जब यही रेल, ये रेल दूसरी रेल को, प्लेटफार्म को, ये है आपकी रेल, और ये है दूसरा प्लेटफार्म हो, पुल हो, इनमें से किसी को भी पार करेगी, प्लेटफार्म, पुल, दूसरी ट्रेन है, तो डिस्टेंस क्या होगा। देखो इसको पार करने के लिए इसको अपनी दूरी भी पार करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए अब की बार दूरी क्या होगी, दूरी होगी रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसमें मैं फिर बता देता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल है। जब रेल को कोई व्यक्ति पार करना है, रेल की लंबाई के सामने व्यक्ति की चौड़ाई ना के बराबर होती है, इसलिए इसको पार करने के लिए इसको सिर्फ अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी। तो दूरी क्या होगी, सिर्फ रेल की लंबाई, जब ये व्यक्ति को, कुत्ते को, खंबे को, पेड़ को पार करेगी। जब इसी ट्रेन को प्लेटफार्म, पुल पार करना है, दूसरी रेल पार करनी है, तो दूरी क्या होगी, इसको पार करने के लिए इसको अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी और इस प्लेटफार्म की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। बाकी फार्मूले सेम रहेंगे। इसमें आप देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन था 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो सिर्फ आपको ऐसे बनाने हैं, ये ऐसे ये रेल बना ली, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, तो पहले वाला केस हो गया, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, टाइम दे दिया 10 सेकंड। तो जब भी व्यक्ति पार करे है तो पहला काम क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, रेल की लंबाई। तो डिस्टेंस आपके पास आ गया 120 मीटर। टाइम
टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। तो स्पीड क्या होगी, अभी बताया था स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम 120/10, 0 से 0 12 सेकंड आ गया, 12 सेकंड आ गया आंसर। बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। आपको दो चीजें बताई थी अभी, देखो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी। पहले तो आपका सिंपल केस है, ऐसे रेल बनाओगे, इस रेल की लंबाई दे दी आपको 270 मीटर। ये 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। इतनी रकम है। देखो क्वेश्चन तो आपका सिंपल ये है, बस स्पीड बतानी है। तो स्पीड के फार्मूला बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम, यही याद रखना था। रेल के क्वेश्चनों स्पीड हमेशा आपको मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी नॉर्मली। डिस्टेंस क्या होगा, अब ये लिखवाए थे ना, जब ये रेलगाड़ी, ये रेल किसी भी व्यक्ति को, कुत्ते को, खंबे को, पेड़ को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ रेल की लंबाई। डिस्टेंस होगा रेल की लंबाई। तो इसमें डिस्टेंस रेल की लंबाई कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 270। टाइम कितना हो गया आपके पास 18 सेकंड, 270 मीटर। ठीक है। स्पीड क्या होगी, देखो यहां से निकाल लो स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम 270/18 मीटर प्रति सेकंड। ये आप कैंसिल कर सकते हो, पर आपका ऑप्शन जो दे रखे होते हैं नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में आपके किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दे होते हैं, तो आपको ये मीटर में निकल के आया। तो अभी मैंने आपको बताए थे ना, मीटर पर सेकंड से यदि आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा यानी कि 18/5 आएगा। तो इसमें क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू 270/18 था ये मीटर प्रति सेकंड, तो इनटू बड़े में जाना है ना किलोमीटर में, तो 18/5 आएगा। 18 से 18, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 54 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी स्पीड। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, 270/18 इंटू 18/5। और क्वेश्चन देखेंगे किसी टाइप का, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही, 30 मीटर प्रति सेकंड क्या दे दिया है आपके पास, स्पीड गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। पहले तो देखो रेल का क्वेश्चन है, स्पीड हमेशा मीटर में होनी चाहिए, अगर किलोमीटर में दे रखी है तो मीटर में बदल लेंगे, पहले ही मीटर में है, ये छापोगे आप ऐसे, बिल्कुल देखो सिंपल। क्या होगी, ट्रेन 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये व्यक्ति, कुत्ते, खंबे, पेड़ को पार करते तो डिस्टेंस क्या होता, रेल की लंबाई। यदि ये दूसरी रेल को, प्लेटफार्म को, पुल को पार करेगी तो दूरी क्या होगी, दोनों का जोड़। तो पुल को पार करना है, कितने मीटर लंबा पुल, 180 मीटर लंबा पुल। देखो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबा पुल पार करना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, दूरी, दोनों का जोड़, रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो इस केस में क्या होगा, 270 प्लस 180, 450 मीटर, यह आ गया आपके पास डिस्टेंस। स्पीड क्या है, स्पीड आपके पास 30 मीटर प्रति सेकंड। टाइम क्या होगा, कितना समय लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमेशा ऊपर आता है, या तो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसमें टाइम निकालना था, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 450 डिस्टेंस बटे स्पीड 30, 0 से 0, 3 से 15 सेकंड लगेंगे। यानी कि 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 की स्पीड से जाएगी तो 180 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन करने हैं ऐसे ही डायग्राम बनाओगे, बिल्कुल सिंपल। ये ट्रेन होगी, ये आपका पुल आ गया, इस पुल को पार करना है, इसको पार करने के लिए ये दूरी भी क्रॉस करनी है और इसको अपनी दूरी भी क्रॉस करनी है, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का जोड़ होगा। स्पीड आपको दे रखी है, ये आपको सिर्फ ये चेक करना ये मीटर प्रति सेकंड में है या नहीं है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये 15 सेकंड आंसर आ गया।
अभी तक वीडियो को आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप से। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। देखो ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन के क्वेश्चन में रेल की लंबाई मीटर में होती है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, स्पीड दे दी किलोमीटर में, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल से जा रही है। तो स्पीड को पहले किस में बदलोगे? मीटर प्रति सेकंड में। 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? देखो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जैसे शुरुआत की, कि यदि आपके पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, किलोमीटर पर आवर, उससे आपको यदि मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो बिल्कुल सिंपल कि इससे बड़े से छोटे में जाना, तो ऊपर छोटा आएगा, यानी कि 5/18 आएगा। इसमें क्या है, देखो ये बनाई आपने ट्रेन, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और ये आपको प्लेटफार्म पार करना है 600 मीटर। तो बताया था मैंने डिस्टेंस क्या होगा दोनों का जोड़, तो सिंपल डिस्टेंस 150 और 600 750 मीटर डिस्टेंस आ गया आपके पास। स्पीड क्या दे दी? देखो ये मीटर में ना, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किस में बदलोगे? मीटर पर सेकंड। तो 50 इंटू छोटे में जाना है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड 750/50 इंटू 5 बटे का 18 था, ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या आप कैंसिल करेंगे? 0 से 0, 5 पंजे 25 तिया 75, 18 तिये 54 सेकंड लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ भी आ गए होंगे। आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे जब भी किसी ट्रेन को व्यक्ति, कुत्ता, खंबा, पेड़ का पार करना है तो डिस्टेंस क्या होगा? सिर्फ रेल की लंबाई। और जब इसी रेल को दूसरी रेल, प्लेटफार्म, पुल पार करना है तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का जोड़। तो इस केस में डिस्टेंस तो आ गया दोनों का जोड़ 750 मीटर। स्पीड किलोमीटर में दे रखी थी, ट्रेन का क्वेश्चन है, डिस्टेंस है मीटर में, तो किलोमीटर से मीटर में बनाएंगे तो 50 इंटू 5/18। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड 750/50 इंटू 5, ऊपर आ गया 18, कैंसिल किया 54 सेकेंड। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का। 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है भाई, स्पीड दे दी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो देखो आपको अभी बताया था ना, ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। ये आपने ट्रेन ले ली, इस ट्रेन को ये प्लेटफार्म पार करना है, इस प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है 600 मीटर, रेल की लंबाई नहीं दे रखी। पहले तो आपको क्या पता है, जब भी आप किसी ट्रेन को प्लेटफार्म, पुल पार करना है, डिस्टेंस क्या होता है? दोनों का जोड़। दोनों का जोड़ के लिए आपको रेल की लंबाई कुछ तो माननी पड़ेगी, तो आपने x मीटर मान ली, तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का जोड़ x + 600, यही होगा भाई मीटर। स्पीड दे रखी है कितनी? इस ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकंड, ये रही भाई। इसको पार करने में कितना समय लगा? 30 सेकंड, 30 सेकंड। ये सिर्फ आपको लिखने हैं। उसके बाद फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या है? डिस्टेंस = स्पीड क्रॉस टाइम। डिस्टेंस क्या है आपके पास? x + 600, ये रहा, स्पीड 30, टाइम 30, ये हो गया आपके पास 900 = x + 600। जमा का 600 है, जमा का 600 इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो 900 - 600 तो कितना आ गया आपके पास? 300 मीटर। 300 मीटर किसकी लंबाई आ गई? रेल की, क्योंकि x क्या माना था आपने? रेल की लंबाई। बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या दे रखा था? इसमें आपकी बार रेल की लेंथ नहीं दी आपको। रेल ये कह दिया कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेल की लंबाई बतानी है, तो ये रेल की लंबाई x मान ली, ये प्लेटफार्म पार करना था 600। तो जब भी प्लेटफार्म पार करना तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का जोड़ x + 600। स्पीड और टाइम, डिस्टेंस = स्पीड क्रॉस टाइम। डिस्टेंस x + 600 = स्पीड 30 इंटू 30, x + 600 = 900, जमा का है माइनस 300 मीटर आ गया आपके पास। इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे सेम टाइप। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही, स्पीड दे दी किलोमीटर पर आवर में,
130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेल की लंबाई 130 मीटर, एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई क्या है? तो पहले तो वही आप छापोगे, देखो ये है रेल, रेल की लंबाई 130 मीटर, ये आपको पुल पार करना है। पुल की लंबाई नहीं दे रखी तो क्या मान लेंगे? x मीटर। डिस्टेंस क्या होगा आपका? दोनों का जोड़ 130 प्लस x। टाइम दे रखा है आपके पास 30 सेकंड में पार कर जाती है। स्पीड दे दी 45 किलोमीटर पर आवर। रेल का क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर है, पहले किस में बदलोगे? मीटर पर सेकंड। तो 45 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड। बड़े से छोटे में जाना है, किलोमीटर से मीटर में, तो ऊपर छोटा आएगा जिस में जाना हो। मीटर में जाना है तो ऊपर छोटा आएगा, किलोमीटर में जाना होता तो बड़ा आता। तो 5/18 ये आ गया आपके पास स्पीड। फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम। डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे? 130 प्लस x इज इक्वल टू स्पीड कितनी दे दी? 45 इंटू 5/18 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 30 सेकंड। कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से 15, 15 पंजे 75, पंजे 375, 375 इज इक्वल टू 130 प्लस x इज इक्वल टू 375 माइनस 130। यह आ गया आपके पास 245 मीटर। किसकी लंबाई आ गई है? पुल की लंबाई आ गई। तो पुल की लंबाई नहीं दे रखी हो तो पुल की लंबाई x मान लोगे, रेल की लंबाई नहीं दे रखी तो रेल की लंबाई x मान लोगे। डिस्टेंस तो आपके पास दोनों का जोड़। टाइम दे रखा है, स्पीड को अगर किलोमीटर में दे रखी है तो किस में बदल लोगे? मीटर प्रति सेकंड। फार्मूला एक ही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम। डिस्टेंस की जगह ये रख देंगे, अब स्पीड की जगह ये आपका निकल के आ गया था, इंटू टाइम 30, कैंसिल किया 245 मीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी टाइप 1 हो चुकी है रेल संबंधी क्वेश्चन की। टाइप 2 आपको जल्दी कराई जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें भी इजीली देख सकते हैं।